आपने सजल अली के साथ भी काम किया, अज़ान के साथ भी काम किया, अज़ान समी खान। अच्छा, एक सवाल मैं पूछना चाहती हूँ कि अज़ान समी खान जिनकी वालदा भी बड़ी अच्छी एक्ट्रेस थी हैं, इसी तरह से उनके वालिद साहब भी अच्छे म्यूज़िशियन, अच्छे सिंगर और फ़िल्म की थी, सुपरहिट हुई थी। अज़ान अभी तक अपनी उस तरह से जगह नहीं बना सका जैसी तवक्को की जा रही थी कि ये ज़ेबा बख्तियार और अदनान समी खान का बेटा है। यही सबसे बड़ी जो है वो एक आजकल हमारी जनरेशन जी में लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, जनरेशन कर्स। जनरेशन कर्स यही होता है कि जब इतने बड़े फ़नकारों का एक बच्चा होना, तो उससे पहले दिन से ही जब वो पाँव-पाँव चलना शुरू नहीं करता, तो उससे वो तवक्को की जाती है जो उन्होंने सालों में कमाया। आज ज़ेबा जी या अदनान समी जहाँ पे खड़े हुए हैं, फर्स्ट डे वो ऐसे नहीं थे। अज़ान को भी वो टाइम मिलना चाहिए, या अज़ान जैसे जितने भी बच्चे हैं, जब वो आते हैं जिनके पीछे एक बहुत बड़ा लगेज है, वो लगेज जो है वो उसको प्रूव करने के लिए कोशिश करते हैं। मैं अज़ान की एक बहुत ही मैं उससे इजाज़त ले चुका हूँ, मैं बात सुनाता हूँ। अज़ान की डेडिकेशन की कि मेरे दोस्तों को जो इस तरह के बच्चों के ऊपर क्रिटिसिज्म करते हैं नेपोटिज़्म का, हाँ, नेपोटिज्म। वो ये जान सकें कि वो किस प्रेशर में ज़िंदगी गुज़ारते हैं। और ऐसा नहीं होता कि हर फैमिली से हर बच्चा ही मीडिया के अंदर आ जाता है। जिनमें पोटेंशियल होता है वही लोग आते हैं, और उनमें से भी एक बच्चा आता है। अज़ान समी खान फर्स्ट शॉट के बाद मुझे अलग लेकर गए, ड्रामा जब आप उनके ड्रामा साथ, शुरू अच्छा हुआ। ठीक है। हालांकि हम हुँ। अज़ान के जो है वो ऑडिशन ले चुके हुए थे, और बहुत ही डिस्कशन के बाद उनकी कास्टिंग हुई थी, जिसमें मुमना भाभी ने जब ट्रस्ट किया कि अज़ान को होना चाहिए, तो बहुत सारे प्रोसेस उन्होंने भी फॉलो किए कि उनका चैनल स्टेक, और ऐसा था कि वो ऐसा नहीं हो सकता कि किसी को भी उठाकर लाएं और कहें कि आप एक्टिंग करें भाई, चूँकि आप ज़ेबा बख्तियार के बेटे हैं। तो उन्होंने मुझे जाकर एक बात की, उसने कहा सर अगर आपको आज के दिन में एक चीज़ भी पसंद नहीं आई और ये रोल ना करे तो प्लीज़ मुझे निकाल दीजिएगा। अच्छा। मैंने कहा तुम ये क्यों कह रहे हो यार, ये बहुत मुश्किल से मौके मिलते हैं यहाँ पे। कहते सर मसला ये नहीं है, मसला ये है जब मैं एक्टिंग करूँगा ना, तो मैं अपनी माँ को रिप्रेजेंट करूँगा, अच्छा। और मैं अगर थोड़ा सा भी कमज़ोर पड़ा तो मेरी माँ लेट डाउन होगी, और उसकी आंखों में आंसू आ गए, और मैं ज़िंदगी में शायद मेरी आखिरी चॉइस होगी कि मैं अपनी माँ को लेट डाउन करूँ। आप सोचिए कि उस बच्चे पे जो काम की स्टेज पे खड़ा है, प्रेशर था। उसका प्रेशर कितना ज़्यादा है हुँ, कि जब मेरे ऊपर क्रिटिसिज्म होगी तो हुँ, दरअसल मेरी माँ हर्ट होगी, हुँ। तो जोड़ा जाएगा। और सेम उसके साथ ये होता है। उसकी अच्छाइयाँ और कमज़ोरियों को अगर सिर्फ उसकी ज़ात के साथ जोड़कर देखा जाए तो शायद आज अदनान समी खान से और ज़ेबा से बेहतर एक्टर है, इन माय पॉइंट ऑफ व्यू। उसको वो किरदार, वो चीज़ें, वो स्टोरी लाइन नहीं मिली। वो भी बहुत सारे सैक्रिफाइस कर रहा है, कुछ फैसले उससे गलत भी हुए, लेकिन ये ज़िंदगी का हिस्सा है। लेकिन वो कोशिश तो कर रहा है। ऐसी अपॉर्चुनिटी उसे नहीं मिल रही कि चूँकि अब मुझे बताइए कि मैं अगर अज़ान को कास्ट करना चाहता हूँ, मेरा एडवांटेज क्या है अदनान और ज़ेबा जी का बेटा होने के नाते उससे, या किसी भी ऐसे बच्चे से। अभी मैं ज़ावियार के साथ काम कर रहा हूँ, ज़ावियार नुमान के साथ, तो मेरा एडवांटेज क्या है? मैं क्यों उसे चांस दूंगा? उसमें पोटेंशियल है, उसके अंदर उस किरदार की ज़रूरियात पूरी होती हैं, तो तभी वो कास्ट होता है। हाँ, ये एडवांटेज ज़रूर है उसे कि जो हम या प्रोड्यूसर्स या चैनल है उस तक वो रीच ज़्यादा आसान कर लेता है उस नए बच्चे से जो कि एक्टिंग करने का शौक रखता है। बिल्कुल ठीक है। उसे वो एडवांटेजेस भी हैं कि वो सीख लेता है अपने घर के अंदर, जैसे जावेदा ने नुमान एजाज से, बहुत नुमान जैसे सीजनड आदमी से जो कि फनकार, बहुत उम्दा फनकार हैं, उनसे कुछ ना कुछ लेसन तो लिए होंगे जो दूसरे बच्चों को नहीं मिल पाते। तो ये एडवांटेज होता है सिर्फ।